जालोर का चौहान वंश। कौन सा पढ़ेंगे अभी? जालोर का चौहान वंश। भाई देखो चौहान वंश है, देखा जाए तो सबसे पहले इसकी नींव कहां पड़ी थी? सबसे पहले चौहान वंश का जन्म कहां हुआ? अपन कहेंगे तो सांबर के पास। वासुदेव चौहान ने क्या किया? सांबर झील का निर्माण किया, ठीक है ना। और ये चौहान वंश की नींव डाली। इसकी जानकारी सोमेश्वर के द्वारा रचित आपका बिजोलिया शिलालेख है, उसे मिलती है, अपन को मिलती है ना जानकारी। अभी सांबर झील से भी अपन को जानकारी मिलती है कि यहां पर चौहान वंश की नींव डाली। फिर अपने अजमेर का चौहान वंश पढ़ा, उसके बाद अपन ने कौन सा वंश पढ़ा? रणथंभौर। अब अपन पढ़ेंगे जालोर का चौहान वंश। जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, ये जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? एक नंबर बता सकते हो क्या? जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? बताओ, देखा कौन कौन से हैं जानकारी के स्रोत हैं? एक नंबर है मकराना शिलालेख। मान लो कौन सा? मकराना शिलालेख, शिलालेख, ठीक है। दो नंबर आपका जालोर प्रशस्ति या जालोर शिलालेख प्रशस्ति। तीन नंबर आपका क्या है? तीन नंबर बता सकते हो क्या? सुंडा अभिलेख या सुंडा शिलालेख, सुंडा शिलालेख, शिलालेख, ठीक है। उसके बाद अगला आपका मंडोर शिलालेख। कौन सा है? मंडोरी शिलालेख, शिलालेख। मंडोर शिलालेख से भी अपन को जानकारी मिलती है, ठीक है ना। यानी आपके जो सुंडा शिलालेख है, इसमें एक बात लिखी गई है, इसमें आपका जो केतु है, ठीक है ना, क्या नाम है? केतु या कीर्तिपाल, जो क्या करेगा? आपके जालोर के अंदर चौहान वंश की नींव डालेगा। केतु या कीर्तिपाल, उसको राजेश्वर के नाम से पुकारा गया है। राजेश्वर किसके नाम से पुकारा गया है? राजेश्वर के नाम से पुकारा गया है। किस में पुकारा गया है? सुंडा शिलालेख में पुकारा गया है। समझ गए हो ना बात? केतु या कीर्तिपाल। आगे बात समझ में? केतु या कीर्तिपाल। यानी आगे बात करेंगे जानकारी स्रोत के अंदर साहित्य। कौन कौन से साहित्य जिनसे अपन को जालोर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है? किसके बारे में जानकारी मिलती है? जालोर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। भी आपने वीरमदेव सोनग्रारी ख्यात पढ़ी है ना? कानड़देव प्रबंध पढ़ा? पढ़ा कानड़देव प्रबंध। तो भाई वीरमदेव सोनग्रा की ख्यात, कानड़देव प्रबंध, ये दोनों साहित्य हैं जिनसे अपन को जालोर के चौहान वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। भाई इसकी जालोर के चौहान वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। एक नंबर पद्मनाभ के द्वारा लिखित पुस्तक है। पद्मनाभ, ठीक है। इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कानड़देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध, ठीक है। और इसके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम क्या है? वीरमदेव, वीरमदेव सोनग्रा, सोनग्रा री खयात, री खयात। दो तो ये साहित्य, इनसे अपन को जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इस वीरमदेव सोनग्रारी ख्यात से अपन को किससे जानकारी मिलती है? कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा है, वो क्या करती है? वीरमदेव से प्रेम करती है, वो शादी करने की सोचती है, तो ये मना कर देता है, जिसके कारण अलाउद्दीन क्या करता है? जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है,
ठीक है ना। एक कारण यह माना जाएगा। एक कारण कौन सा माना जाएगा? एक कारण माना जाएगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से माल लूटकर आ रही थी तो रास्ते में कानड़ देव के दो सेनापति थे, ठीक है, जेता और उपा। हैं कौन आ दो सेनापति? अच्छा, शाबाश। बताओ, देखा नाम बताओ सेनापतियों, कौन आ दो सेनापति? जेता और देवड़ा। जेता और कुपा आपके गिरी सुमेल के युद्ध में आएंगे, जेता और देवड़ा। दूसरा कारण ये, ठीक है। अब देखो भाई, इनसे जानकारी मिलती है अपन को कि जालोर के अंदर जो चौहान वंश है, जालोर, जालोर का चौहान वंश, इसकी नींव यानी इनको अपन सोनगरा चौहान के नाम से पढ़ेंगे, सोनगरा चौहान के नाम से भी जानते हैं। आपको ये पूछे सोनगरा चौहान वंश का शासन कहां था, तो जालोर, ठीक है। हाँ बताना अपन को, जालोर बताना है। अपन को पता चलता है कि आपके अलहट, क्या नाम है? अलहट। अलहट का पुत्र है, 3 नंबर का पुत्र था, और उसका नाम था केतु। क्या नाम है? केतु या फिर कीर्तिपाल। केतु या कीर्तिपाल, क्या नाम है? केतु या कीर्तिपाल। जैसे आपने वासुदेव चौहान पढ़ा, सांबर के चौहान वंश की नींव डालने वाले। उसके बाद अजय राज चौहान पढ़ा, अजमेर के चौहान वंश की नींव डालने वाले। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसके बाद अपन ने पढ़ा रणथंभौर के वासुदेव चौहान, सॉरी गोविंद राज चौहान, नींव डालने वाले। अब 4 नंबर का आ गया अपन का केतु या कीर्तिपाल, जो कहां पर है नींव डालता है? वो डालता है आपके जालोर के चौहान वंश के, ठीक है। अब ये केतु या कीर्तिपाल क्या करता है? जालोर में परमाणु को पराजित करके, ठीक है, परमार हैं उनको पराजित करके जालोर को जीतता है। परमाणु को क्या है? पराजित करके जालोर को जीता है और जालोर के चौहान वंश की नींव डालता है। इसलिए केतु या फिर कीर्तिपाल, केतु या कीर्तिपाल को क्या कहोगे रे? बताइए शाबाश। कीर्तिपाल क्या कहोगे? मूल पुरुष, ठीक है ना। आदि पुरुष, आदि पुरुष या फिर संस्थापक के नाम से जाना जाता है। आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक के नाम से जाना जाता है। किसको? केतु या कीर्तिपाल। प्रश्न यह पूछेगा कि जालोर के चौहान वंश का मूल पुरुष किसे कहते हैं, तो केतु या कीर्तिपाल। संस्थापक किसे कहते हैं? नींव किसने डाली? केतु या कीर्तिपाल ने डाली। इसके बाद यहां पर एक प्रतापी राजा हुआ। कहां पर हुआ? जालोर के अंदर। और उसका नाम क्या था, बता सकते हो क्या? है नहीं पता, नहीं बता सकते क्या? यानी जालोर के चौहान वंश के अंदर अपन को एक तो संस्थापक पढ़ना है। अब अपन को क्या पढ़ना है? एक प्रतापी राजा। और उस राजा का नाम क्या है? उसका नाम है कानड़ देव। क्या नाम है? कानड़ देव। कहां का राजा है? आपके जालोर का है, ठीक है, जालोर का राजा है कानड़ देव। बना कभी, बता सकते हो क्या? बना कब? 1303 में। कब बना था? 1303। और कब तक? 1311 तक शासन चलेगा इसका। 1303 से 1311 तक शासन चलेगा। प्रतापी राजा थे। इस कानड़ देव के 2 सेनापति हैं। सेनापति क्या नाम है 2 सेनापतियों का? जेता व देवड़ा। क्या नाम है? जेता व देवड़ा। ये 2 सेनापति है। किसके 2 सेनापति? कानड़ देव के है। इसके पुत्र का नाम क्या है? वीरमदेव है।
वीरम देव सोनगरा, वीरमदेव सोनगरा, या फिर क्या कहोगे वीरमदेव चौहान, कह सकते हैं ना, वीरमदेव सोनगरा या फिर वीरमदेव चौहान कहेंगे। इसकी पत्नी का क्या नाम था, इसकी पत्नी का नाम क्या था, है शाबाश, इसकी पत्नी का क्या नाम था, शाबाश बताओ देगा, पहले तान पूछा बाद में आपा बता दे, बताओ बताओ शाबाश। है कानड़ देव की रानी का क्या नाम था, जेतल दे, क्या नाम है, जेतल दे। मेणा दे आपके सातल देव चौहान बाड़मेर का राजा है, इसके साथ ही पढ़ेंगे उसको भी, बाड़मेर के जो अभी वर्तमान में बालोतरा जिले के अंदर जो सिवाना दुर्ग है ना, उसके बारे में साथ में पढ़ेंगे, दोनों की बातें आगे गए यहां तक समझ में। एक बार फिर से देखो, दो सेनापति कौन कौन है, एक जेता और देवड़ा है, पुत्र का नाम क्या है, वीरमदेव सोनगरा है, पत्नी का नाम क्या है, जेतल दे है, ठीक है, जेतल दे है। अब देखो भाई, आपको यहां पर कुछ इस दुर्ग के बारे में आक्रमण है वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आक्रमण दुर्ग पर। जालोरी दुर्ग जबालीपुर के नाम से प्राचीन समय में जानते थे, किस नाम से जानते थे, जबालीपुर के नाम से जानते थे, ठीक है। अब देखो बात यह कि जालोर नाम किया पड़ो, कई बार ये पूछ ले कि जालोर नाम किया पड़ो, जाल वृक्ष अधिक का, ठीक है, जाल वृक्ष है वो क्या है, अधिक थे, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, जालोर नाम पड़ गया। वैसे राजस्थान का पंजाब कहलाता है, क्योंकि सांसौर में 5 नदियां बहती हैं एक साथ, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं, राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। इस दुर्ग पर आक्रमण 1305 में होता है, पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण कब होता है, 1305 में होता है। करता कौन है आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी करता है, कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है अभी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी करता है इस पर 1305 में आक्रमण। आक्रमण करने का कारण क्या था, आक्रमण करने का कारण क्या था भाई, बता सकते हो क्या, चलो भाई कारण बताना है। कारण 1 नंबर का कारण है, आपको देखना है कि गुजरात से अलाउद्दीन की सेना, इसकी सेना, अलाउद्दीन की सेना माल लूट कर लेकर आई थी, माल यानी धन लेकर आई थी, धन लेकर आई थी, आते वक्त जालोर से गुजरी थी, कहां से, जालोर से होकर गुजरी। अब देखो भाई, रात के समय क्या हुआ था, रात के समय क्या हुआ, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना रुकी और इसका पता चला कानड़ देव के 2 सेनापतियों को, जेता और देवड़ा, ये दोनों क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का माल लूट लेते हैं, ठीक है। कौन लूटते हैं माल, जेता और देवड़ा, जेता व देवड़ा माल लूटकर क्या करते हैं, जालोर आ जाते हैं। इसका पता अलाउद्दीन को चलता है, तो अलाउद्दीन 1305 में ये अपने जालोर दुर्ग पर क्या करता है, आक्रमण करता है, लेकिन जीत नहीं पाता है, जीत नहीं पाता है जालोर दुर्ग को, किसको, जालोर दुर्ग को, ठीक है ना। क्यों नहीं जीता है, क्या कारण है नहीं जीतने का, क्योंकि इस जालोर दुर्ग की आपातकालीन राजधानी को जीतना जरूरी था, इस जालोर दुर्ग की कुंजी को जीतना पहले जरूरी था। किस दुर्ग क्यों, जालोर दुर्ग की जो चाबी है, जिसको आप क्या कहोगे, शरण स्थली कहेंगे, क्या कहेंगे, शरण स्थली कहेंगे, जिसको आप मारवाड़ की शरण स्थली कहोगे, मारवाड़ की शरण स्थली कहेंगे, शरण स्थली
जिसको आप ही क्या कहोगे, आपातकालीन राजधानी कहोगे। क्या कहोगे, आपातकालीन राजधानी, आपातकालीन राजधानी कहेंगे। ठीक है, जिसको आप ही कुंजी कहेंगे, किस दुर्ग की कुंजी, आप ही जालोर दुर्ग की कुंजी कहेंगे। उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका सिवाना दुर्ग। क्या नाम है, सिवाना दुर्ग। ये सिवाना दुर्ग अभी वर्तमान में बालोतरा नया जिला है, लूनी नदी के किनारे बना हुआ है, वीर नारायण पंवार के द्वारा बनाया गया था। आगे बात समझ में, यानी जालोर दुर्ग की चाबी किसे कहते हैं, सिवाना दुर्ग को कहते हैं। किसको कहते हैं, सिवाना दुर्ग को कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया, चले आगे। अब देखो भी, जब भी इस सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया कि अलाउद्दीन ने सोचा कि भाई देखो इस दुर्ग को जीतना कैसे संभव हो पाता है, तो इसके बारे में पता चला कि पहले आप सिवाना दुर्ग को जीतोगे तभी जालोर दुर्ग को जीत पाओगे, वरना नहीं जीत पाओगे। ये बात हुई, ठीक है ना। अब भाई देखो क्या है कि 1308 में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सिवाना पर आक्रमण करता है। किस पर, सिवाना पर आक्रमण करता है। अभी किस पर आक्रमण करता है, सिवाना पर आक्रमण करता है 1308 में। 1308 में जब सिवाना पर आक्रमण किया तो सिवाना का राजा कौन था, सिवाना का राजा कौन था, बताइए शाबाश, सातल देव। राजा कौन था, राजा सातल देव था। कौन था, सातल देव चौहान। एक बात तो ये याद करनी, सातल देव चौहान कहां का राजा था, सिवाना का था। इस सातल देव की पत्नी का नाम क्या है, मेणा दे। क्या नाम है, मेणा दे। कौन नाम है, मेणा दे नाम। यानी 1308 में जब भी अलाउद्दीन ने आक्रमण किया सिवाना पर, तो यहां पर अलाउद्दीन के दो व्यक्ति मारे गए भाई। और वो दो व्यक्ति कौन कौन से हैं, नाम बताना आपको। एक का नाम है नाहर खां। क्या नाम है, नाहारी खां। और दूसरे का नाम क्या है, बताओ शाबाश, दूसरे का नाम बताओ क्या नाम है। दूसरे का नाम है खांदा धरा, यानी खांदा याद कर लेना आप। तो क्या, खांदा। ये खांदा नार खां मारे गए, किस अभियान में मारे गए अलाउद्दीन के, तो सिवाना अभियान में मारे गए थे 1308 में। और यहां पर जब आक्रमण किया तो ये दो सेनापति मारे गए, लेकिन मुख्य सेनापति कौन था उस समय, मुख्य सेनापति बताओ शाबाश, अलाउद्दीन का कौन था, कमालुद्दीन गुरग। क्या नाम था, कमालुद्दीन गुरग था। क्या नाम है, कमालुद्दीन गुरग। कमालुद्दीन गुरग नाम का व्यक्ति है, ये मुख्य सेनापति था। और एक कौन था सेनापति, एक था उलुग खां या उलुग खां, ये भी सेनापति था। क्योंकि नुसरत खां तो रणथंबोर अभियान में मारा गया था ना, रणथंबोर अभियान में। अब बचा हुआ कौन है आपका, कमालुद्दीन गुरगेर उलुग खां है। ठीक है, ये दो सेनापति हैं। इन्होंने आक्रमण किया तो दो व्यक्ति तो ये मारे गए अलाउद्दीन के। अब अलाउद्दीन क्या करता है, यहां पर छल कपट का सहारा लेता है। छल कपट का सहारा लेगा भाई, ठीक है। और एक देशद्रोही है, देशद्रोही, जिसको आप क्या बोलोगे, आपके सातल देव का सेनापति मान सकते हैं, ठीक है ना। उसको देशद्रोही के नाम से घोषित करेंगे। उसका नाम क्या है, बता सकते हो क्या, बावला। क्या नाम है, बावला। क्या नाम है उसका, बावला नाम है क्या, भावना नहीं, बावला। ये बावला नामक व्यक्ति है, इसको क्या करता है, लालच दे देता है अलाउद्दीन। और इस सिवाना दुर्ग के अंदर एक कुंड है, तालाब है ये, कि किस दुर्ग के अंदर है, आपके सिवाना दुर्ग में, सिवाना, किस दुर्ग में, सिवाना दुर्ग के अंदर भाई। सिवाना दुर्ग में क्या है,
सिवाना दुर्ग में तालाब है, नाम क्या है तालाब का? मामा देव कुंड है। क्या नाम है? मामा देव कुंड है। मामा देव कुंड। इस कुंड में गोमांस डाल के जल दूषित करवा देता है ये। पद्मा तालाब में जल दूषित किया, तभी साका हुआ, वाघ नहीं हुआ। और यहां पर मामा देव कुंड में ये देशद्रोही क्या करता है? इसके जल को दूषित कर देता है, जिसके कारण 1308 में सातल देव चौहान युद्ध करने की सोचता है। किसकी? युद्ध करने की सोचता है। तो भाई देखो 1308 में सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। ठीक है, कब होता है? 1308 में फतेह यानी जीत लेता है। किसके अधिकार में आ गया? 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ गया। किसके अधिकार में आ गया? अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ गया। ठीक है ना? सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने कब जीता बताओ? 1308 में जीता। यह दुर्ग जीतकर किसको सौंपा? अपने सेनापति कमालुद्दीन गुरग को सौंप दिया। या फिर जलालाबाद इसका नाम रखा, क्या नाम रखा है? खेराबाद। जलालाबाद आगे करेंगे, ठीक है ना? जलालाबाद क्या करेंगे? आगे करेंगे। यानी जीतकर इसको कमालुद्दीन गुरग को सौंप दिया, कमालुद्दीन गुरग को सौंप दिया। और इस सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया? शाबाश बताइए, बदलकर क्या नाम कर दिया? खेराबाद कर दिया। खेराबाद कर दिया। ठीक है। इसी भाई सिवाना दुर्ग का जो जोर हुआ, साका हुआ, साका या फिर कहेंगे जोर, तो करने वाले कौन थे? सातल देव। क्या नाम है? सातल देव चौहान। कौन है? सातल देव चौहान। और उसकी पत्नी, नाम क्या है पत्नी का? मेणा दे। मेणा दे के द्वारा क्या किया गया? जोर किया गया, साका किया गया। ठीक है। अब देखो, यहां से जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी आगे बढ़ता है। ठीक है। और आगे बढ़कर पुनः किधर जाता है? तो जाता है आपके दिल्ली की तरफ जाता है। ठीक है, किधर? दिल्ली की तरफ। समझ गए बात को? यानी जब सिवाना दुर्ग जीता और सिवाना दुर्ग के पतन के बाद आपके कानड़ देव ने क्या किया? कानड़ देव ने भाई देखा जाए तो वैसे कानड़ देव ने क्या कर लिया? कानड़ देव ने अलाउद्दीन से संधि कर ली। क्या कर ली? संधि कर ली। किससे? अलाउद्दीन से। और इस संधि के अंदर प्रावधान किया, संधि में प्रावधान था कि चलो भाई आप स्वयं दिल्ली के अंदर नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन तेरा सबसे वरिष्ठ पुत्र प्रतिदिन दिल्ली दरबार में पहुंचेगा। प्रतिदिन दिल्ली दरबार में पहुंचेगा भाई। ठीक है, दिल्ली दरबार में पहुंचेगा भाई, ये बात कह रहा है। कौन है? अलाउद्दीन। तो भाई देखो, इस संधि के तहत कानड़ देव का पुत्र है, क्या नाम है? वीरमदेव। क्या नाम है भाई? वीरमदेव है। ठीक है। वीरमदेव दिल्ली दरबार में जाने लगा। दिल्ली दरबार में जाने लगा भाई, दिल्ली दरबार में जाने लगा। कौन है? वीरमदेव। अब ये प्रतिदिन दिल्ली दरबार में जा रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है। नाम क्या है पुत्री का? फिरोजा। क्या नाम है? फिरोजा। ये फिरोजा क्या करती है? वीरमदेव से प्रेम करने लग जाती है। किसे? वीरमदेव से प्रेम करती है। अब आप फिरोजा के मत ब्याह करूं तो मैं क्यों करूं? वीरमदेव भाई फिरोजा के मैं शादी करती हूं वीरमदेव। अब अलाउद्दीन ने इस वीरमदेव पर दबाव डाला। किस पर डाला? वीरमदेव पर दबाव डाला कि तेरे को फिरोजा से शादी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? शादी। लेकिन ये क्या है? एक राजपूत था। क्या था? राजपूत। और अपनी आन बान के कारण रातों रात दिल्ली दरबार से फरार हो गया।
दिल्ली दरबार से फरार हो गया भाई। ठीक है, और आपके कहे तो अपन कहे तो जालोर दुर्ग में आ गया। आ गया, जालोर दुर्ग में पहुंच गया। पहुंच गया जालोर दुर्ग में। अलाउद्दीन इस अपमान का बदला लेने के लिए पुनः जालोर की तरफ बढ़ता है। ठीक है ना, पुनः किधर बढ़ता है? जालोर की तरफ। तो भाई 1311 में अलाउद्दीन कौन है? अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग पर पुनः आक्रमण करता है। जालोर दुर्ग पर पुनः आक्रमण मतलब दोबारा आक्रमण करता है। पहले 1305 में हुआ था, तब लालच देकर उसको भेज दिया कि आप जाओ हैं कैसे भी संधि अंधी करके, लेकिन उसको पता चला कि सिवाना को जीतना जरूरी है, उसके बाद ही इसको जीत पाएंगे। तो सिवाना को जीत लिया, तो फिर क्या थोड़ी बहुत संधि कर ली, बिरमदेव को भेज दिया। अब पुनः आक्रमण कर रहा है। अभी कब किया था पुनः आक्रमण? 1311 में। हाँ, जब अलाउद्दीन जालोर पहुंचा तो यहां पर जालोर पहुंचकर छल कपट का सहारा लिया। छल कपट, देखो छल कपट का सहारा लेकर जीत रहा है, बाकी ऐसे दुर्ग को नहीं जीत पा रहा है। नहीं जीत पा रहा है ना। छल कपट का सहारा लेने के लिए बीका, क्या नाम है? बीका दहिया। ये बीका दहिया क्या करता है? जालोर दुर्ग का गुप्त रास्ता बता देता है। जालोर दुर्ग का क्या करता है? गुप्त रास्ता बता देता है अभी। ठीक है ना, गुप्त रास्ता बताता है जालोर दुर्ग का। बताने वाला कौन है? बीका दहिया। ये बीका दहिया लालच में आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी के कि ये दुर्ग जीतकर हम आपको दे देंगे, आप हमें गुप्त रास्ता बता दो। ये बीका दहिया कानड़ देव के दरबार में रहता था, समझ गए हो। अब वो बतार दौड़े दौड़े गयो आपकी लुगाई के करने। पत्नी निजार बोलियो मैं आज बहुत बड़ो काम कर लियो। काई काम करियो? रात के समय कहा कि मैंने गुप्त रास्ता बता दिया अलाउद्दीन खिलजी को, और ये जब दुर्ग जीत लेंगे तो ये दुर्ग अपना है, अपन राज करेंगे यहां पर। तो पत्नी ने क्या किया? तलवार से बीका दहिया की हत्या कर दी। ठीक है, तलवार से बीका दहिया की हत्या कर दी। दौड़ लगाकर जालोर दुर्ग में गई। ठीक है, दौड़ी लगाकर जालोर दुर्ग की तरफ बढ़ी। ठीक है, लगाकर दुर्ग की तरफ बढ़ी, लेकिन जब पहुंची उस समय वहां पर युद्ध शुरू हो गया था। अलाउद्दीन की सेना अंदर पहुंच गई थी। मतलब भयंकर दृश्य को देखकर बीका दहिया की पत्नी ने क्या क्या कहा था? बताइए शाबाश। कि राई के भाव रात बीत गई। कि राई के भाव रात बीत गए। रात बीत गए। यदि मान लो जरा सा भी देर ना करती, यदि मेरे को जरा सा पहले पता चल जाता तो मैं इस दुर्ग का पतन नहीं होने। यदि समय अब चला गया कि राई के भाव रात बीत गए, कि जो भाव थे वो चले गए, अब नहीं आएंगे ना। ये बात आपको याद रखना है कि राई के भाव रात बीत गए किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? आपके जालोर दुर्ग के बारे में। ठीक है ना। कानड़ देव कौन कौन है? एक तो कानड़ देव, ठीक है, युद्ध करते हुए मारा गया। युद्ध करते हुए मारा गया भाई। ठीक है ना। कौन मारा गया है? कानड़ देव युद्ध करते हुए मारा गया। उसके बाद इसकी पत्नी का नाम क्या है? जेतल दे। जेतल दे ने क्या किया? जोर किया। ठीक है। उसके बाद सेनापति जेता वह देवड़ा मारे गए। जेता और देवड़ा मारे गए। उसके बाद वीरमदेव मारा गया। यानी ये जो मारे गए ये किस देवी के सामने मारे गए? ये अपनी देवी थी, उसके सामने स्वयं ही तलवारों से क्या है? अपनी हत्या कर ली थी। आशापुरा माता, क्या नाम है? आशापुरा माता। आशापुरा माता आपके जालोर दुर्ग के अंदर है। इस देवी के सामने क्या है? अपने शिष्य को काट लिया था वीरमदेव ने। आगे बात समझ में? यानी यहां पर साका हो गया, जोर हो गया। ये जालोर का
जोर है। अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान है। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान के प्रति अंतिम अभियान है। अब देखो भाई, जालोर दुर्ग को फतेह कर लिया किसने? फतेह किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने फतेह कर लिया। कब किया? 1311 में। कब किया था? 1311 में किया। वह इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या कर दिया? जालोर का नाम क्या कर दिया? जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद। एक बात ये याद करना है कि जलालाबाद कर दिया जालोर दुर्ग का नाम, ठीक है। और किसको सौंप दिया ये? बताओ देगा। कमालुद्दीन गुरु को भी सौंप दिया ये दुर्ग। लेकिन जलालाबाद का नाम किसने किया? अलाउद्दीन ने किस दुर्ग का किया? जालोर दुर्ग का। आपको पूछे कि जलालाबाद नाम किसने किया? अलाउद्दीन ने। और किस दुर्ग का किया? जालोर दुर्ग का। अब देखो यहां से क्या है, अलाउद्दीन की जो सेना है, सेनापति है या सेना है, वीरम देव का शीश काटकर, वीरम देव का सिर काटकर फिरोजा को दिया जाता है। फिरोजा के सामने रखते हैं, ठीक है। किसके सामने रखते हैं? फिरोजा के सामने लिजार दे दिए के ले और शीश लाए, ठीक है। अब क्या करती है फिरोजा? इस वीरमदेव के शीश को लेकर यमुना नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। और आपका खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। कौन सा वंश समाप्त होता है? खिलजी वंश समाप्त हो जाता है।